ऐसा लजीज मीठा है, आप कहेंगे काश हम रोज बनाएं। उंगलियों पर इसके फायदे गिनना आप सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल काम लगता है हमें पकाना, तो पकाने की भी झंझट नहीं है। सिर्फ 50 रुपए में हर बीमारी का खात्मा। इसमें हंसने और शर्माने की कोई बात नहीं है। 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक लड़के लड़कियों दोनों के साथ ये एक ऐसे मसले हैं जो हमें दीमक की तरह अंदर से चाट जाते। खवातीन के लिए इसका इस्तेमाल इतना ज़रूरी है, हमेशा आपको खूबसूरत जवान रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बगैर पकाए बनाएंगे, किचन में भी नहीं जाएंगे और इसमें चीनी का, गुड़ का या कुकिंग ऑयल या घी या मक्खन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि जो गोंद है वो हमने कौन से वाली लेनी है, क्योंकि गोंद का तो इस्तेमाल हम या तो मीठे लड्डू बनाने में करते हैं, पंजीरी में, या फिर मीठे हलवों में। लेकिन हमारे पास ये दो तरह की गोंद है। गोंद कतीरा का जो कलर है वो वाइट होता है और बाकी ये जो गोंद है ये सादा गोंद के नाम से मिलती है। इसमें भी क्वालिटी होती है, यानी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो उसमें थोड़ा सा यानी रेट में फ़र्क होता है। लेकिन सिर्फ गोंद कतीरा का जो कलर है वो सिर्फ वाइट होता है। आज की रेसिपी के लिए हमें गोंद कतीरा ही चाहिए। इस्तेमाल हमें कितनी करनी है वो हम आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं। फिलहाल हमने 4 खाने के चम्मच गोंद कतीरा ली है। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती कि इसका बिना मशीन के पाउडर ना बन पाए। बहुत आसानी से इसे दरदरा सा हमने कूट कर तैयार कर लेना है, क्योंकि जिस तरह से हमें गोंद कतीरा आज के मीठे में तैयार करनी है तो उसमें फिर 7-8 घंटे लग जाते हैं। अगर इस तरह से आप ज़रा सा इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे तो इसमें फिर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये तकरीबन 15 या 20 मिनट में तैयार हो जाती है। तो देखें, इस तरह से हमने आसानी से इसका पाउडर बना लिया। आप चाहे तो ग्राइंडर मशीन में इसे ग्राइंड कर सकते हैं। गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़्यादातर गर्मी के मौसम में किया जाता है और इसे बिना पकाए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे गर्मी के मौसम में पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन आप इसे हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मौसम में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिक्स मौसम या सर्दी का मौसम, हर मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मीठा जिस तरह से हम बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला हफ्ते में एक मर्तबा तो आप सबका दिल चाहेगा कि इसे बनाकर ज़रूर खाया जाए। इतना ये मज़ेदार लगता है, सबको पसंद भी आएगा और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 टीस्पून हमने गोंद ले ली है, जिसे हमने दरदरा सा पीस लिया था। इसमें तकरीबन पूरा 1 कप पानी जाएगा। टी कप जो नॉर्मल साइज़ के छोटे टी कप होते हैं उस हिसाब से पूरा 1 कप पानी इसमें चला जाएगा। पहले हमने आधा कप डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि सारा पानी इसमें जज़्ब हो गया, ये फूल जाती है। लेकिन फिर हम 10 मिनट रखने के बाद ना इसमें बाकी का आधा कप पानी और मिक्स कर देंगे। पूरा 1 कप पानी इसमें लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे मीठा बनाने के लिए हमने तकरीबन यहाँ पर 150 ग्राम मिश्री ले ली है। धागे वाली अच्छी क्वालिटी की मिश्री लीजिएगा, इसके फ़ायदे बड़े आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसे फिर बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर जी मिश्री का आपने पीस कर पाउडर बना लेना है। एक ही मरतबा पाउडर बनाकर अपने पास रख लीजिएगा। जितना मीठा फिर हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम इसमें इस्तेमाल करते रहेंगे। गर्मा गर्म फुल 1 कप भरकर आपने दूध को गर्म कर लेना अच्छी तरह, और तेज़ गर्म दूध में ही आपने तकरीबन हमने यहाँ पर 3 टीस्पून इसमें मिश्री पाउडर डाला है। आप अगर मीठा तेज़ खाने में पसंद है आपको तो इससे ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं है मिश्री का, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर आपने गर्मा गर्म दूध में मिश्री को मिक्स कर लेना पाउडर को। तो गर्मा गर्म दूध ही हमें इस्तेमाल में लाना है, इसे हमने ठंडा नहीं होने देना। तो यहाँ पर जी अब इसे तैयार करने के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से देसी घी में फ्राई कर लिया था। आप इसकी जगह पर केक रस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 ही हमने ब्रेड के स्लाइस लिए। ब्रेड से बनाने में होगा ये कि ये ज़्यादा हैवी नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है, मज़े का लगता है खाने में। पूरा गर्मा गर्म दूध जो मिश्री वाला है वो इसके ऊपर आपने डाल देना। अच्छा, 1 कप दूध हमने लिया है। अच्छी तरह से ब्रेड के जो स्लाइस है ना फ्राई हुए हुए, वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और गर्मा गर्म दूध इसमें आपने डाल देना है। सारा दूध इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। इसे थोड़ी देर हम रखा रहने देंगे। तब तक ये बिना पकाए हम इस मीठे को तैयार कर रहे हैं। तो अगली चीज़ इसके लिए हमने मिल्क पैक की डेयरी क्रीम ले लेनी है।
हमने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उस हिसाब से इसमें आधा डब्बा क्रीम का ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। 4 खाने के चम्मच इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो रबड़ी दूध घर पर तैयार कर सकते हैं, कस्टर्ड वाला, वो भी इसके साथ आप बनाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन अगर आप इतनी भी यानी कि किचन में मेहनत नहीं करना चाहते तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। मीठा बनाने के लिए इसमें 2 टीस्पून हमने मिश्री डाल दी है। अब ये क्रीम हो गई, साथ में हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और मीठा मिश्री पाउडर से इसे बनाया है। तो ये बहुत ही यानी डिलीशियस सा हमारे पास एक तरह से होममेड और बिना पकाए वाली रबड़ी तैयार हो गई है। ट्रस्ट में उसी वक्त आप थोड़ा सा खाकर देखिएगा, बिल्कुल रबड़ी वाला टेस्ट आता है इसमें। साथ साथ वीडियो भी बन रही है और साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब देखें, कब्ज़ को ही ले लें, ये एक आम सा मसला हो गया है और ये आम सी बात हो गई है जिसके लिए हम इतनी महंगी महंगी मेडिसिन्स खाते हैं। मैदे का मसला है, मैदे में जलन है, हाथों पैरों में जलन है, बार बार पेशाब के बाज़ात ड्रॉप्स निकल जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसे मसले होते हैं। वाइट डिस्चार्ज इन बच्चियों के साथ होता है, ये भी जो है अंदर दीमक की तरह चाट जाता है इंसान को, हड्डियां जो है वो गल जाती हैं। वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत ही बेस्ट है, हफ्ते में 2 बार अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बड़े ही इसके फ़ायदे हैं। पट्ठों को भी ताकत देता है, कैल्शियम इसमें भरपूर मिकदार में है, वज़न भी ये कम करता है। इसके इस्तेमाल से वज़न भी नहीं बढ़ता, बाकायदा वज़न कम होता है। पेशाब में जलन को दूर करता है, जिनके साथ पेशाब में जलन रहती है या जलकर पेशाब का आना या थोड़ा थोड़ा पेशाब आना, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये तकलीफ़ भी दूर होती है। जिल्द की खूबसूरती में तो ये इजाफ़ा करता है। यहाँ पर गोंद कतीरा को हमने भिगो कर रखा हुआ था, देखिए माशाल्लाह फूल गया। इसमें पूरा 1 कप हमने पानी डाला है, पूरा टी कप भर कर जाएगा इसमें पानी और खूब अच्छे पानी में आपने इसे भिगोना है। अगर आप इसे 7-8 घंटे भिगो कर रख देंगे ना, फिर इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे। यहाँ पर हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, इसलिए हमने इसे आधा घंटा भिगो दिया है, तो हल्का पीस कर इसे भिगोया था। अब भीगे हुए गोंद कतीरा को जब आप देखें अच्छी तरह फूल गया, इसे थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसमें हमने 3 चम्मच मिश्री पाउडर मिक्स किए हैं, क्योंकि इसका अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं। इसमें थोड़ा सा मिश्री पाउडर मिक्स करने से हल्की सी मिठास हो जाएगी और बहुत मज़े का लगेगा। जब भी गोंद कतीरे का आप इस्तेमाल करें, उसे मिश्री के साथ इस्तेमाल करें और भूगड़ों के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह के मीठे के अलावा गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आपने क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा मीठा तैयार है। थोड़ी देर के लिए हमने इसे फ्रिज में रखा था, ठंडा हो गया, तो इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है, सभी को घर में पसंद आएगा। गोंद कतीरा लेनी है आपने 40 ग्राम, तो उसके साथ आपने 150 ग्राम लेने हैं भुगड़े, साथ में आपने लेनी है 100 ग्राम मिश्री। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बनाना है और भुगड़ों को आपने छील कर फिर उसका पाउडर बनाना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम आपने गरम नीम यानी कि चाय के साथ आप ले सकते हैं, गरम दूध के साथ आप ले सकते हैं, उसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है, प्यारा से कमेंट्स कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए सारे इंग्रेडिएंट लिख दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।